अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सिनीरा और आप देख रहे हैं। हाय, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्यों मैं नहीं आ सकती? आप हर वक्त लोगों का सर खाती हो, तो मैंने सोचा आज मैं आ जाती हूँ। लोग भी जानना चाहते हैं कि रियल सिनी कौन है। वेल, नो वन इज़ इंटरेस्टेड, एक्चुअली नो वन इज़ इंटरेस्टेड। ओके, देन आई एम इंटरेस्टेड। ओके, अगर आप आ ही गई हो तो फिर पूछ लेते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के अलावा तुम क्या क्या करती हो और क्या क्या किया है। अगर अब ज़ीनी आ ही गई हैं तो मेरा ख़्याल है आज हम मिलते हैं रियल ज़ीनी से। हाँ, एक बात और ज़ीनी, वो ये कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप आज क्या बता रही हैं? एनीवेज, आई विल हैंड ओवर टू ज़ीनी। सी या। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किसी एक कंपनी में रहते हुए आप मल्टी टैलेंटेड बनकर कैसे निकल सकते हो। मतलब आप हायर तो सिर्फ स्टाफ पे हुए हो, स्टोर मैनेजर बन सकते हो, मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हो, बट बहुत कुछ और भी कैसे सीख सकते हो। तो आज मैं बताऊंगी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ पर्सनल अचीवमेंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकते हैं। जब मैंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी को रिज़ाइन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी शॉप जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्टाफ एंड आई वॉज -0 एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस। बट जब मैंने उसको छोड़ा, आई वॉज स्टोर मैनेजर, बट एट द सेम टाइम आई वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। एट द सेम टाइम आई वॉज स्किन केयर स्पेशलिस्ट। एट द सेम टाइम आई वॉज ट्रेनिंग मैनेजर। एट द सेम टाइम आई वॉज स्टोर मैनेजर। तो ये 5 चीज़ें मैंने एक कंपनी से कैसे देखी? मतलब पहुंची तो मैं स्टोर मैनेजर तक थी, बट मेकअप आर्टिस्ट में कैसे बनी, छोटा सा आपको बताती हूँ। मुझे बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक़ था। व्हेन आई फाइंड इट आउट कि वहाँ पर एक मेकअप की रेंज है और हमें फ्री मेकअप मिलता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्ट डूइंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑन माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर अच्छा से मेकअप करती एवरी डे और तैयार होती। कस्टमर्स आते हैं, मुझे देखते एंड दे गेट इंस्पायर्ड। देन व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इट फॉर द कस्टमर्स। मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करती। जब कंपनी ने ये सब देखा कि मैं मेकओवर्स कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, देन दे रियलाइज़ कि शी हैव सम गट्स। तब उन्होंने मुझे पर्सनल ट्रेनिंग्स दी और एक टाइम आया कि मैंने बहुत से मॉडल्स के मेकओवर किए। रैंप वॉक के लिए मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी। स्किन केयर स्पेशलिस्ट ऐसे बनी कि वहाँ पर हमारी स्किन केयर रेंज भी थी। ऑफ कोर्स बॉडी शॉप के लोग सब जानते होंगे। और सबसे इजी तरीका ये है कि अगर आपको कोई समझाने वाला भी नहीं है, हमेशा बॉक्स के पीछे ज़रूर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। हमेशा आपके पास माइंड है, यू हैव टंग टू आस्क टू योर मैनेजर कि भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या है। और हमें ट्रेनिंग्स होती थी और मैं बड़े गौर से उनको सुनती थी और उसको समझने की कोशिश करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को समझती गई और मैं क्वेश्चन करती गई और मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया कि नहीं, मैंने इस फील्ड में भी मास्टर होना है। तो जब मैंने इस कंपनी में रिज़ाइन किया, मुझे नेक्स्ट ऑफ़र एज अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट आई, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरे पास एक राइट नॉलेज था और मेरे पास एक एक्सपीरियंस था जो मैं गेन कर चुकी थी अपनी कंपनी से। ट्रेनिंग मैनेजर मैं ऐसे बनी कि जब मैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए हायर हो रही थी, तब उससे पहले ही जब मैं सीनियर सेल्स असिस्टेंट थी, तब मैं कोशिश करती थी, जब भी कोई मेमोज़ आते थे, जब भी कोई न्यू रेंज हमारी आती थी, तो मुझे जितनी समझ आती थी मैं अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करती थी, अपने स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताती कि भाई ये इस तरह है। जब उन्होंने देखा कि इसके लर्निंग स्किल्स अच्छे हैं और ये बात अच्छा करती है और मेरी बात वो समझने लगते हैं, देन दे स्टार्ट गिविंग मी टास्क एज असिस्टेंट मैनेजर। तो एज अ असिस्टेंट मैनेजर आई स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग्स, बहुत लंबे लंबे मेमोज़ या बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स की जब इतनी इतनी गतियाँ आती हैं, व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू मेक इट समराइज्ड, मतलब उसको बिल्कुल छोटी सी बना लिया करती थी और की पॉइंट्स मैं उन्हें बता देती। तो इस तरह उनका और मेरे साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन हुआ और वो मेरी बातों को समझने लगे और मैं कॉन्फिडेंस से बात करना शुरू कर दिया। तो दैट टाइम देयर वाज अ टाइम कि जब भी हमारी बड़ी मीटिंग्स होती थी, जब भी हमारी BSI बॉडी शॉप इंटरनेशनल टीम आया करती थी यूके से, आई यूज़ टू रिप्रेजेंट समटाइम्स माई कंपनी एंड आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स।
असिस्टेंट मैनेजर कैसे बने? असिस्टेंट मैनेजर ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में, जब भी आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हो, जब भी आप में एक डेडिकेशन होती है, जब भी आप कुछ सीखना चाहते हो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जब भी आप उस चीज़ पर इन रहते हो और उस चीज़ को हासिल करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप उसके लिए एक मेहनत करते हो, एक बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक मेरे में एक ऐसी मैं लीडिंग पर्सनैलिटी थी, एंड आई एक्सेप्ट दैट कि मैं कभी भी छोटी चीज़ के लिए काम नहीं करती थी, मेरे गोल्स हमेशा हाई रहते थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए दे स्टार्ट गिविंग मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक मी टू द लेवल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। देन आफ्टर दैट, with the help of my manager and with the support of my team and everything, I became store manager. तो इस छोटी सी वीडियो का मकसद ये था कि आप किसी भी कंपनी में रहकर, ये तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, आप सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं। या तो आपके पास चॉइस है अपनी सैलरी लें और घर वापस आ जाएं, या आपके पास चॉइस है कि अगर वो आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा पॉजिटिव यूटिलाइज़ करें और उनसे बहुत कुछ सीख लें। यकीन करें, जो कुछ मैंने अपनी कंपनी से सीखा अभी तक मुझे काम आ रहा है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।